इन्वेस्टिगेशन मैंने नहीं किया, मैं इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज कर रहा था। हमारे क्राइम ब्रांच की टीम ने इन्वेस्टिगेशन किया। अनिल दास हमारे डीएसपी उस वक्त थे, रिटायर हो गए अभी, वो आईओ थे। मैं उस केस का आईजी होने के नाते सुपरवाइज मैंने किया था। और ये मैं कह सकता हूं मेरे 25-27 साल की पुलिस की नौकरी में सबसे मुश्किल और सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस ये है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस केस के बारे में आपको पता है कि एक लड़के की शादी हुई पटनागढ़ में, और शादी के एक हफ्ते बाद उनके घर में एक पार्सल आया, गिफ्ट। ऐसा लगा कि गिफ्ट है, और उसने जब खोला वो पार्सल, उसकी वाइफ जो नई जो दुल्हन थी वो भी पास थी। वो लड़का सोमेशेखर साहू और उनकी दादी माँ, वो लोग थे। तो जब वो खोला उसने पार्सल, तो वो बम फट गया, उसके अंदर बम था। तो वो लड़के की डेथ हो गई, वेरी यंग, नया शादी हुआ था उसका। उसकी दादी माँ की डेथ हो गई, और वो जो उसकी बहू थी, वाइफ थी उसकी, वो इंजर्ड हो गई। ये केस काफी सनसनी होना ही था, इसमें बहुत सनसनी हुआ। वो लड़की अनफॉर्चुनेटली, जब वो जो रीमा उसका नाम है, जब वो हॉस्पिटल में थी इंजर्ड, तब उनको पता भी नहीं था कि उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। तो बड़ा मार्मिक केस था। और उस केस में पहले जिला पुलिस ने उसको कोशिश किया, उनसे ब्रेक हुआ नहीं। उसके बाद ये क्राइम ब्रांच को दिया गया। क्राइम ब्रांच में मैं आईजी था, तो मुझे बोला गया उसको सुपरवाइज करने के लिए। तो हम लोग गए थे वहां पटनागढ़, हम लोग जाके कैंप किए थे। और क्योंकि कोई क्लू था नहीं, बम फट गया तो वो बम के साथ तो सब कुछ चला गया। और जब पता किया तो कुरियर से आया था, कुरियर रायपुर से बुक हुआ था। वहां पे गए तो उन्होंने कहा हमें पता नहीं किसने बुक किया। कुरियर वाले, आपको पता है, वहां सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था, और उनके पास कोई आईडी उन्होंने रखा नहीं। तो कुल मिला के कोई क्लू था नहीं। वहां से हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, और मुझे खुशी है आज इतने सालों के बाद में जाके ये केस कन्विक्शन हुआ है। उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है कोर्ट ने। तो हम लोग संतुष्ट हैं एज प्रोफेशनल्स। वैसे तो देखिए, जान का जिसका जान चला गया या जिस परिवार का नुकसान हुआ है, उसका तो कोई भरपाई नहीं हो सकता। लेकिन एज प्रोफेशनल्स हम लोगों को इस बात की संतुष्टि है कि हमने जो काम किया, हमने जो इन्वेस्टिगेशन किया, एक ब्लाइंड डबल मर्डर केस है, उसमें हम लोगों ने जो फॉरेंसिक एविडेंस जुटाए, और हमारी टीम में जो अनिल दास हमारे चीफ आईओ थे, विजय मलिक डीएसपी थे, उसमें हमारी एक सब इंस्पेक्टर थी हमारी, अब वो डीएसपी हो गई हैं, अनिला आनंद वो थी, और भी बहुत सारे ऑफिसर्स थे। उन सबकी टीम ने, और मैं भी था उनके साथ, हम सब ने जो एविडेंस इकट्ठा किए। और जो रायपुर भी गए हम लोग, वहां भी रहे, बलांगीर रहे, पटनागढ़ रहे। और आज उसके एविडेंस के आधार पर वो जो पुंजीलाल मेहर एक्यूज्ड है, जो एक लेक्चरर थे, वो किसी कॉलेज में लेक्चरर है इंग्लिश में, तो नौकरी करता था वो आदमी, उसको आज कोर्ट ने कन्विक्शन किया है। आपके दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि उसने क्यों मारा। उसका कारण ये है कि बड़े अजीब सी बात है कि उस कॉलेज की जो प्रिंसिपल है, वो इस लड़के की, मरने वाले की मां थी। तो इसका अपने बॉस से बेसिकली, ये पुंजीलाल मेहर वहां पे लेक्चरर थे, और वो उसकी लड़के की मां, डिसीज की मां, वहां पे प्रिंसिपल थी। तो इस पुंजीलाल मेहर का झगड़ा था लड़के की मां से, उस प्रिंसिपल की पोस्ट को लेके। ये प्रिंसिपल बनना चाहता था, और गवर्नमेंट ने उनको प्रिंसिपल लगा दिया, वो जो लेडी को। तो वो जो उसके मन में गुस्सा था, जो बैर था, शत्रुता का भाव था, उसके चलते उसने ये बम इनके घर में बना के भेजा। बम उसने खुद बनाया है, यूट्यूब देख के बनाया। और हमने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो इस आदमी का नाम कहीं था नहीं, पिक्चर में नहीं था कि ये कर सकता है। तब और बहुत सारे चल रहे थे स्टोरी की, कोई लव एंगल है, कोई शादी से पहले लड़के का कोई अफेयर था, लड़की का कोई अफेयर था, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, ऐसा सब चल रहा था। लेकिन फाइनली हम लोगों को जब पता लगा कि हम लोगों को जब धीरे धीरे जब केस की परतें खुली
और पता लगा कि ये आदमी है, तो इसको उठाया और इसके घर में सर्च हुआ। सर्च में वो सब चीजें इसके घर से, वो बम बनाने के वीडियो उसने जो देख रखे हैं उसके लैपटॉप में, और जो वायर है, स्प्रिंग है, बम के जो गन पाउडर के जो बच गए थे इसके पास पटाखे, ये पटाखे लाया था बाजार से खरीद के, उनसे इसने गन पाउडर निकाल के करीब 1-1.5 किलो गन पाउडर इकट्ठा करके बम बनाया था। प्रेशर बम था कि आप अगर थोड़ा सा उसको, स्प्रिंग जो है बेसिकली क्या होता है कि अगर आप एक स्प्रिंग को आप दबा के लगा दीजिए और साइड में इसमें बारूद है और ऊपर बैटरी है, तो जैसे ही वो स्प्रिंग एक्सपेंड करेगा और बैटरी से टच करेगा वो सर्किट पूरा हो जाएगा। सर्किट पूरा होते ही नीचे जो बल्ब है, फिलामेंट हटा रखा था उसने काट के वो तोड़ के लगाया था बल्ब बैटरी का, उससे वो स्पार्क हुआ और बम ब्लास्ट हुआ। तो ये उसने यूट्यूब से सीख के बनाया था। तो उसके घर में वो बैटरी के जो बल्ब हैं, स्प्रिंग है, बम के बहुत सारी चीजें थी, ये सब हमको मिला। उसके लैपटॉप से वो चीजें मिली और इसने माना भी कि मैंने किया है। हाँ, अब कोर्ट में तो आदमी लड़ता ही है कहने के लिए कि मैंने नहीं किया, लेकिन हमारे सामने इसने माना। और हमने इसको जब बोला कि तुम्हें आता है कि बम बनाना, तो ये मान गया। इसने कहा कि मेरे को आता है, मैं आपको बना के दिखा सकता हूं। तो इसने बम हमको बना के भी दिखाया कि ऐसा इसने बनाया था। तो बड़ा अच्छा केस था और मुझे गर्व है हमारी टीम पे, क्राइम ब्रांच पे, उड़ीसा पुलिस पे, कि इतना मुश्किल केस होने के बाद भी हम लोगों ने न सिर्फ उसको डिटेक्ट किया बल्कि आज कन्विक्शन भी उसमें हुआ है। और एक मैं भूल गया बोलना, ट्रायल में जो हमारे स्पेशल पीपी थे सीआर कानून को, उन्होंने भी बहुत मेहनत की। मैं तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अब दूसरे कामों में लग गया, लेकिन वो पिछले 4-5 साल से लगातार कोर्ट में आना जाना, हर डेट पे जाते थे, कोर्ट में आर्ग्यू करते थे। सामने भी बड़ा अच्छा एडवोकेट डिफेंस ने लगाया था। लेकिन आज हमें तसल्ली है, मतलब खुशी तो नहीं कह सकता, मर्डर केस है और एक आदमी की जान चली गई, दूसरा जेल चला गया, तो खुशी का तो कुछ इसमें बात नहीं है। लेकिन संतुष्टि है कि चलो जो हमारी ड्यूटी जो थी वो हमने पूरी की और आज जो विक्टिम फैमिली है उसको न्याय मिला।